वेरी warm वेलकम नाजरीन, आई एम होस्ट अजीम भट्ट एंड यू वाचिंग वीकेंड स्पेशल। नाजरीन, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लापता अफराद की बात बहुत ज़्यादा होती है, गुमशुदा अफराद की बात बहुत ज़्यादा होती है और उसका इल्ज़ाम रियासत के ऊपर हमेशा लगाया जाता है कि रियासत जो है वो बंदे गायब कर देती है, रियासत जो है वो अपने खिलाफ बात करने वालों को गायब कर देती है। हुकूमत के ऊपर बाज़ औक़ात इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो भी बरसर इक़्तिदार हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर तो जब से ये आए हैं अब बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि ये लोगों को गायब करवाते हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, उनको जो है वो गायब करवाया जाता है, या जो कहा जाता है कि जनाब आपने जो हमारे दही इलाके हैं, जो हमारे दूसरे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि जनाब फ़ौज के ज़रिए कभी कह दिया जाता है, कभी किसी एजेंसी का नाम लेके कह दिया जाता है कि जी उन्होंने गायब करवा दिया, बंदा लापता करवा दिए। और फिर एक आधे केस भी हम देख रहे हैं, मुदस्सिर नारू जो सहाफ़ी हैं, उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि उनको पेश किया जाए और उनको सामने लाया जाए। इससे पहले इदरीस खटक साहब का एक मामला था, वो जो है वो बड़ा अरसा गायब रहे, फिर उसके बाद ये कि मंदिर यहाँ पर आके फिर उनको 14 साल की जो है वो सजा दे दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंदे गायब जो होते हैं, जो लापता होते हैं, जो नाकिदीन लापता होते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं? ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में ही है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो खुल के टीवीज के ऊपर भी बात होती है, टॉक शोज में भी बात होती है, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता भी है तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं जस्टिफिकेशन किसी चीज की नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपको इस जो है वो प्रोग्राम में ये जरूर बताऊंगा कि ये मामला सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। दुनिया अब ये मानने के लिए तैयार है कि लापता अफराद का मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, बल्कि दुनिया भर में होता है और दुनिया भर में इस तरह इंसानी हकूक की जो है वो पामाली होती है। पाकिस्तान में इस हवाले से हम ये देखते हैं कि किसी न किसी हद तक हम खुल के उसके ऊपर बात करते हैं जब कभी ऐसा मामला होता है। मैंने 2-3 केसेस आपको गिनवा भी दिए हैं। मुदस्सिर नारू का केस है और इसके साथ साथ जो है इदरीस खटक साहब का केस है। इससे पहले भी बहुत से मामला हुए। फिर जाली मुकाबलों का तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रैकेट आप कह सकते हैं कि होता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आबिद बॉक्सर साहब का मामला जो है वो भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो भी उसका फैसला होगा। लेकिन जाली मुकाबलों का उनके ऊपर इल्जाम रहा, अनवार जो है कराची में, उनके ऊपर जो है वो जाली मुकाबलों का इल्जाम, और इसी तरह दीगर जो नीम हमारी फोर्सेज होती हैं उनके ऊपर भी इस तरह के इल्जाम लगते हैं। जिस तरह हयात बलोच का वाकया हुआ था, उसके माँ बाप के सामने उसको मार दिया गया था। इस तरह के और वाकया तो सानिया साहिवाल था, इस तरह के बहुत से वाकयात हम देखते हैं सामने होते हैं हमारे, जो कि सामने, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे सामने नहीं आते हैं, जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यार वो दहशत करते हैं या वो कुछ भी थे, मे भी वो हो भी। लेकिन अभी आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लापता वाकयात के हवाले से बाकायदा सिर्फ इस बेस के ऊपर पाबंदियां आयद हो गई हैं ममालिक के ऊपर, जो कि ममालिक की करेंसी हमसे ऊपर है। जिन ममालिक की ज़र मुबादला कह लीजिए, GDP कह लीजिए, टेक्नोलॉजी में आप कह लीजिए, सियासत में आप कह लीजिए, जमहूरी इक़्तिदार में आप कह लीजिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने बड़ा जश्न भी मनाया उनका कि जनाब देखिए बांग्लादेश जो है वो हमसे अलहदा हो गया हुआ है और बड़ा खुश होगा कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। वो देखिए कितनी तरक्की कर रहा है। हम लोग ट्वीट्स भी करते हैं, हम लोग ब्लॉग्स भी लिखते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी लिखते हैं, इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो लिखते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी GDP हमसे ऊपर है, टेक्नोलॉजी में भी हमसे ऊपर है, लेकिन लापता करने में भी हमसे ऊपर है। आप ये ज़हन में रखिए। तो लोगों को लापता भी बांग्लादेश में हमसे ज्यादा किया जाता है, वहां पर जाली एनकाउंटर भी हमसे ज्यादा होते हैं। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या अमेरिका हो, उसके खदशात भी पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के ऊपर है। आप ये देखिए, लापता करने और जाली मुकाबले करने के ऊपर बांग्लादेश पर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी है। आप अंदाजा कीजिए। हम लोग यहाँ पर रोते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, होता भी है। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन हमें सच ये पता होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जिसके अंदर खराबियां हैं। हर मुल्क में ये खराबियां हैं और बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरह हम यहाँ पर एक फैंटेसाइज करते हैं कि जनाब जत्थे बना दिए गए, इस तरह की फोर्सेस को इसीलिए बनाया जाता है। तो ये सारे मामला बांग्लादेश में, मैं अब आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में, ये जुम्मे वाले दिन जो है वो इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया गया। और अमेरिका में जो है वो जो बाइडन जो सदर है अमेरिका के, उन्होंने वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट जो है वो रखा गया, जिसमें 110 ममालिक जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान को भी उसका दावतनामा भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान ने जाने से माजूद कर ली। हिंदुस्तान गया, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बांग्लादेश को उसमें इनवाइट नहीं किया और चीन को उसमें इनवाइट नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि जुम्मे वाले दिन ही इंसानी हकूक का जो दिन था, उस दिन उन्होंने ये पाबंदी लगाई
कि बांग्लादेश के अंदर जो नाम की, यानी कि उसकी अगर हम वो देखें कि ये रैपिड एक्शन बटालियन जिसको राब कहते हैं, ठीक है, ये नीम फौजी दस्ता है, इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है और 7 अफसरान के बांग्लादेश के जो इस फोर्स के हैं और दीगर यानी कि बड़े बड़े लेवल के ऊपर उनको जो है वो अमेरिका में अमेरिका दाखिले पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है बांग्लादेश के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, खास तौर के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि राब जो है वो बेसिकली ये जो नीम फौजी दस्ता है ये लोगों के जल्दी एनकाउंटर करती है, ये लोगों को जो है वो सियासी मुखालिफिन को गायब करती है, लापता करती है, गुमशुदा करती है और हुकूमती जो मौक़िफ़ है या हुकूमती जो सपोर्ट है उसको लेके चलती है और उनके जो नाकिदीन होते हैं उनको जो है वो गायब कर दिया जाता है। अब हालांकि बांग्लादेश वो मुल्क है जिसको आप यकीन कीजिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा इमदाद जो है वो अमेरिका देता है और उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए। तो बार बार मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो रोते हैं कि इंसानी हकूक की पाबंदी होती है, बेशक होती है, मैं बार बार साथ कहूँगा और मैं खुद ये चीज को फेस भी कर चुका हूँ और हम लोग तरीके भी भुगत रहे हैं, केसेस हमारे ऊपर भी है। तो बात ये है कि ये चीजें खाली पाकिस्तान में नहीं है, हम बहुत से ऐसे ममालिक की मिसालें दे सकते हैं जहां पर ये चीजें नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको हम अपने से ऊपर गर्दानते हैं, उधर भी ये चीजें मौजूद हैं। अब राब जो है इसका कयाम जो है वो 2004 के अंदर हुआ जबकि खालिदा जिया बांग्लादेश की जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने इसको जो है ये बनाया कि जनाब आपने जो है वो पता नहीं किस मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका मकसद अब जो है वो यही नजर आता है कि इन्होंने बंदे गायब कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है इस हवाले से जो है वो एक रिपोर्ट शेयर किया। उन्होंने कहा है कि इन्होंने 20 सालों के अंदर 1200 अफराद लापता किए, जो है वो 1200 अफराद जो है वो जाली मुकाबलों के अंदर मारे हैं और 500 अफराद जो है वो इन लोगों ने जो है वो गायब किए हैं। उसके अंदर जो मेन नाम बताए जाते हैं वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के चौधरी असलम है, जो कि 2010 से लापता है और आज तक लापता है, पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे। और वो बताया जाता है कि बहुत जबरदस्त रहनुमा थे। अगर आप BBC या दीगर जगह पर चौधरी असलम को देखेंगे जो BNP से ताल्लुक रखते हैं तो उनका एक कद कार्ड था, उनको गायब कर दिया गया। हमारे यहाँ पर तो ये होता है ना कि कोई ब्लॉगर गायब हो जाता है, कोई सहाफी गायब हो जाता है, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गायब होता है, वहां पर इतनी बड़ी जमात उसका लीडर गायब है और 10 साल से गायब है, किसी को पता ही नहीं कहाँ पे है। फिर दूसरा अलियाज अली साहब है जो कि अवामी लीग यानी कि हसीना वाजिद और ये जो शेख मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी थी उसके नाकिद थे, उसके ऊपर खुल के तनकीद करते थे। 2012 से वो अपने ड्राइवर समेत गायब है, आज तक गायब है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 2 मेन केसेस थे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि 2004 में जब ये बनी है उसके बाद से ही 3-4 सालों के बाद इसको बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो इसीलिए ही जो है वो इस्तेमाल किया जाने लग गया हुआ है। और अब हालात ये कि बांग्लादेश के अंदर से भी आवाजें जो है वो उठ रही है कि ये क्या आपने बनाई हुई है फोर्स, यहाँ तक कि इनका केस बाकायदा तौर पे ढाका की एक अदालत में गया है और राब के 3 अफसरों को सजाए मौत का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। ये इस लेवल की यानी कि आप समझ लें कि उन्होंने एक नींव फौज जो है वो तैयार की हुई है। हमारे यहाँ तो स्टेट की जो रियासत की जो पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उन्हीं को ही खुला नाम लेके कह दिया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट और फलां और फलां और फलां वो गायब करते हैं। ये हमारे यहाँ तो खुल के इल्जाम लगा दिए जाते हैं, अब वो पता नहीं वो बेचारे करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उन पे इल्जाम आ जाता है। और यहाँ पर जो है बाकायदा इस काम के लिए नीम फौजी दस्ता जो है वो तैयार किया गया बांग्लादेश के अंदर कि आपने गायब करना है और अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां जो है वो आयद कर दी हैं। अब जो माहिरीन है वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी आयद कोई उस हवाले से नहीं की गई है। माहिरीन ये कहते हैं कि वो जिस तरह कहावत है ना कि वो पंजाबी जो भी कही था कि जरा ना वो डांटना तीनू ते सुनाना नूनू, तो वो ये हालात है। माहिरीन का ये कहना है कि बांग्लादेश पर इस तरह की पाबंदियों का डंगा बजाकर अमेरिका बेसिकली उन लोगों को, उन ममालिक को जो है वो कान उनके खड़े करना चाहता है जिनको वो डायरेक्ट पाबंदी नहीं लगा सकता, जहाँ पर उसके स्ट्रेटेजिकली या वहाँ उसके पैसे जो है वो ज्यादा लगे होते हैं। वो पाकिस्तान भी हो सकता है कि उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखिए आप भी जो है वो थोड़े से सीधे हो जाए। बांग्लादेश के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसके चक्कर में माहिरीन का ये कहना है, मुख्तलिफ हमने आर्टिकल देखे, रिसर्च की, तो उनका ये कहना है कि ये बेसिकली असल वजह बांग्लादेश के खिलाफ जो थोड़ा सा बुग्ज निकल रहा है अमेरिका का, वो रीजन ये है कि चाइना वहां पर बहुत पैसा लगा रहा है।
बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा स्टेक इस वक्त चाइना का चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान में सी पैक है या दीगर चीजें, तो वहां पर बांग्लादेश में भी जो है वो चाइना बहुत बड़े बड़े मंसूबे लगा रहा है, जिसका बेसिकली असल गुस्सा जो है वो अमेरिका को उस चीज का है। यही वजह है कि चाइना और बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया समिट के अंदर भी, जो वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट हुआ उसके अंदर भी उन्होंने उन दोनों को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इस तरह की पाबंदियां लगाकर आप बांग्लादेश को मजीद चाइना के करीब कर रहे हैं। तो ये रीजन सिवाय इंडिया के ये सारा रीजन हम देख रहे हैं कि चाइना की गोद में बैठता हुआ नजर आ रहा है। चाइना आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या करेगा ये तो हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम। मगर अभी तक अमेरिकन मुफाद को आप ये देखिए कि अमेरिका हमें इन्वाइट कर रहा है, हम वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट जहाँ पर 110 ममालिक आ रहे हैं, हम वहां जाने से माजरत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम नहीं आना, सॉरी। और बांग्लादेश को वो बुला नहीं रहे हैं, चाइना को वो बुला नहीं रहे हैं। तो आप ये ग्रुप बंदी देख लीजिए। हालात पाकिस्तान के हाल ही खराब नहीं है, दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो है ब्लॉक सिस्टम दोबारा हम देख रहे हैं कि वो बन रहा है। हालात कहाँ तक जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।